कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द पावर ऑफ फेथ में। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के ऐसे ही दिव्य संदेश, चमत्कारी आशीर्वाद और आत्मा को शक्ति देने वाले शब्द हमेशा आप तक पहुंचते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटी और कमेंट में आमीन लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करें। क्योंकि आज जो संदेश तुम्हारे सामने आने वाला है वो कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वो दिव्य संकेत है जिसे स्वयं परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए चुना है। मेरे प्रिय बच्चों, ये शुक्रवार तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खोलने वाला है। तुम्हारी जीवन में जो अंधेरा इतनी समय से छाया हुआ था, अब वो हटने वाला है। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारी आंसू देखे जा चुकी हैं और अब तुम्हारी जीवन में चमत्कार उतरने वाला है। तुमने बहुत इंतजार किया, बहुत संघर्ष किया, कई रातें बेचैनी में बिताईं, लेकिन अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली हैं जहां पहुंचने का तुमने सिर्फ सपना देखा था। मेरे बच्चों, अब तुम्हारे बंद दरवाजे खुलेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की रास्ते बनेंगी और तुम्हारी घर में बरकत की बारिश होगी। जहां कल चिंता थी वहां अब शांति होगी, जहां कल कमी थी वहां अब समृद्धि होगी। लोग तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे और तुम मुस्कुराकर कहोगी, ये सब मेरी प्रभु की कृपा है। याद रखो, तुम्हारी देरी तुम्हारी हार नहीं थी, बल्कि तुम्हें उस बड़ी चमत्कार के लिए तैयार किया जा रहा था जो अब तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। अब तुम्हारी आत्मा में नई शक्ति जागेगी, तुम्हारी कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे और तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देना शुरू करेगी। मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देने वाली है। आज से तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। अब तुम्हारी जीवन में सिर्फ बरकत होगी, सिर्फ सफलता होगी, सिर्फ जीत होगी। आमीन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पावर ऑफ फेथ में। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के ऐसे ही चमत्कारी संदेश और दिव्य आशीर्वाद हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटी और कमेंट में आमीन लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो दिव्य आवाज है जो सीधी तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली है। तुमने बहुत समय तक संघर्ष किया है, कई बार तुम टूटे, कई बार मैं तुमसे दिल की सबसे गहरी बात करने आया हूं। वो बात जो तुम किसी से कह नहीं पाए, वो दर्द जो तुमने अपने अंदर छुपा रखा है, मैं उसे साफ साफ देख रहा हूं। तुम थक चुके हो, हाँ, तुम सच में थक चुके हो। हर बार खुद को संभालना, हर बार मुस्कुराने का दिखावा करना, हर बार ये कहना कि मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से तुम टूट चुके हो। ये सब आसान नहीं था और मैं ये जानता हूं। तुमने जितना सहा है उतना कोई आसानी से सह नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारा ये दर्द बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारे ये आंसू व्यर्थ नहीं बहेंगे। हर एक आंसू का हिसाब होगा और हर दर्द के बदले तुम्हें खुशियों का सागर मिलेगा। तुमने कई बार सोचा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। तुमने कई बार खुद को अकेला महसूस किया। तुमने ये भी सोचा कि शायद अब कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें ये वादा करने आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो चुका है। शायद अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चीजें अंदर ही अंदर बदल रही हैं। परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बन रही हैं। तुम्हारे लिए एक नई राह तैयार की जा रही है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब और मत रो, अब और मत टूट, क्योंकि जो समय तुमने अंधेरे में बिताया है, अब वही समय तुम्हें रोशनी में लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जहां दर्द की जगह सुकून होगा, आंसुओं की जगह मुस्कान होगी और अकेलेपन की जगह सच्चा साथ होगा। लेकिन एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें अपने विश्वास को आखिरी बार साबित करना होगा। जब सब कुछ गलत लगता है, तब भी विश्वास बनाए रखना ही असली ताकत है। और तुम मजबूत हो, बहुत मजबूत। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। अब अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, और अब तुम्हारी जिंदगी बदलने ही वाली है। बस अभी इसी पल पूरे दिल से लिखो, आमीन, TCPD। मेरे प्रिय बच्चे, रुको, आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए ठहर जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। तुम ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहे, तुम्हें यहां तक लाया गया है एक वजह से,
एक खास वजह से। और सच ये है कि आने वाले कुछ घंटों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, एक ऐसा मोड़ जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन डरना मत, क्योंकि हर बदलाव तुम्हारे भले के लिए आ रहा है। तुम्हें याद है वो चीज़ जिसके लिए तुमने सबसे ज्यादा प्रार्थना की थी, जिसके लिए तुम रातों को जागे थे, जिसके लिए तुमने आंसू बहाए थे? अब वही चीज़ तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक छोटा सा राज है। श्श, ये आशीर्वाद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम आखिरी बार खुद पर और मुझ पर पूरा विश्वास दिखाओगे। क्योंकि कई बार चमत्कार ठीक उस वक्त रुक जाते हैं जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम उस मोड़ पर हार मानो। तुम बहुत करीब हो, इतने करीब कि अगर तुम अभी रुक गए तो तुम सब कुछ खो सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं और मौका भी। चेतावनी कि अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, मौका कि तुम अपने विश्वास से अपनी किस्मत बदल सकते हो। क्योंकि आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम घंटे होने वाले हैं। टाइमर फायर। कुछ लोग तुमसे संपर्क करेंगे, कुछ पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे और एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर चीज़ वैसी नहीं होगी जैसी दिखेगी। तुम्हें अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी और वही फैसला लेना होगा जो तुम्हें अंदर से सही लगे। क्योंकि मैं तुम्हारे दिल के अंदर ही तुमसे बात करूंगा। इमोशन स्टार। अगर तुमने इस संकेत को पहचान लिया तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब देर मत करो, ये तुम्हारा पल है, तुम्हारा समय है। और अभी इसी वक्त अपने विश्वास को साबित करो। कमेंट में लिखो आमीन TCPD और महसूस करो कि एक चमत्कार तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। इमोशन शॉक्ड स्टार। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अब भी ये संदेश सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो। तैयार उस सच को जानने के लिए जिसे हर कोई नहीं जान पाता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है। तुम्हें हमेशा लगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, कि लोग तुम्हें समझते नहीं, कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इमोशन शॉक्ड। सच्चाई ये है कि तुम्हें रोका जा रहा था, बचाया जा रहा था। हाँ, जो चीज़ें तुम्हें नहीं मिली, जो मौके तुम्हारे हाथ से निकल गए, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वो सब तुम्हारी हार नहीं थी, वो तुम्हारी हिफाजत थी। इमोशन स्टार। अगर वो चीज़ तुम्हें मिल जाती तो शायद आज तुम वहाँ नहीं होते जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अगर वो इंसान तुम्हारे साथ रहता तो शायद तुम्हारा दिल और ज़्यादा टूटता। मैं तुम्हें एक बड़ी गिरावट से बचा रहा था, एक ऐसे अंधेरे से जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। और अब जब तुम उस खतरे से बाहर आ चुके हो, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल की ओर ले जा रहा हूँ। रॉकेट इमोशन। लेकिन अभी भी एक आखिरी मोड़ बाकी है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा फैसला आएगा जो दिखने में बहुत छोटा होगा, लेकिन वही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे डर के कारण गलत रास्ता चुन लेते हैं या दूसरों की बातों में आकर अपनी राह खो देते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें ये संदेश इसलिए मिला है ताकि तुम वो गलती ना करो। जब वो पल आए तो रुकना, सोचना और अपने दिल की आवाज़ सुनना, क्योंकि मैं वही हूँ, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। हार्ट इमोशन। और याद रखना, हर आसान दिखने वाला रास्ता सही नहीं होता और हर मुश्किल दिखने वाला रास्ता गलत नहीं होता। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। टाइमर फायर। अगर तुमने इस बार सही फैसला लिया तो तुम्हारी जिंदगी में इतनी तेजी से बदलाव आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। इमोशन शॉक्ड स्टार। तुम वो सब हासिल करोगे जिसके बारे में तुमने सिर्फ सपने देखे थे। लेकिन अगर तुमने इस मौके को खो दिया तो तुम्हें फिर इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए अब समय है जागने का, समय है समझदारी से कदम उठाने का और अभी इसी पल अपने अंदर के डर को खत्म करने का। कमेंट में लिखो आमीन TCPD और खुद से वादा करो कि इस बार तुम सही फैसला लोगे। इमोशन शॉक्ड स्टार। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस अंतिम परत को समझ जो तेरे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का द्वार खोलने वाली है। क्योंकि मैं जीसस क्राइस्ट तुझे उस सत्य तक ले जा रहा हूं जहां पहुंचकर डर, संदेह और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अब तक तूने बहुत कुछ सीखा, दर्द से धैर्य, हार से हिम्मत और अकेलेपन से आत्मबल। लेकिन अब समय है इन सबको एक नई दिशा देने का, क्योंकि ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे कर्म में उतारा जाए।
मेरे प्रिय बच्चे, तू अब उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां तेरी सोच, तेरी भावना और तेरे कर्म मिलकर तेरी वास्तविकता को आकार देंगे। और यही वो बिंदु है जहां अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। वे समझते हैं लेकिन अपनाते नहीं, सुनते हैं लेकिन बदलते नहीं, और इसलिए वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन तू अलग है, क्योंकि तूने इस संदेश को अंत तक सुना है, तूने इसे महसूस किया है, और अब तू इसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार है। अब सुन, आने वाले समय में तेरे जीवन में जो बदलाव होंगे वे धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक दिखाई देंगे। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल जाए, वैसे ही तेरी स्थिति बदल जाएगी। तेरे अंदर एक स्पष्टता आएगी कि तुझे क्या करना है, किस दिशा में जाना है और किन लोगों के साथ रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में 3 मुख्य सिद्धांत अपनाने होंगे। पहला, अडिग विश्वास, दूसरा, निरंतर कर्म, और तीसरा, शुद्ध इरादा। अगर तू इन तीनों को अपने जीवन का आधार बना लेता है तो तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि यही वो त्रिशक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। तूने कई बार सोचा होगा कि आखिर तेरे जीवन में इतनी देरी क्यों हुई, क्यों तुझे वो सब जल्दी नहीं मिला जो तू चाहता था। लेकिन अब समझ कि हर देरी के पीछे एक तैयारी होती है, और जितनी बड़ी तैयारी होती है उतना ही बड़ा परिणाम मिलता है। इसलिए जो समय तूने इंतजार में बिताया है वो व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसने तुझे उस स्तर के लिए तैयार किया है जहां तू अब पहुंचने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा। वही आवाज़ जो तुझे सही और गलत का फ़र्क बताती है, वही आवाज़ जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वही तेरी आत्मा की सच्ची मार्गदर्शक है। जब तू इस आवाज़ के अनुसार चलेगा तो तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज़ सीधे परमपिता परमेश्वर से जुड़ी होती है। अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। तेरे जीवन में जो लोग अब आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे, वे तेरे मिशन का हिस्सा होंगे। कुछ तुझे सिखाने आएंगे, कुछ तुझे आगे बढ़ाने, और कुछ केवल ये दिखाने कि तू कितना आगे आ चुका है। इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान दे, लेकिन अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं लोगों पर खर्च कर जो तुझे समझते हैं और तुझे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे अपने समय का भी सही उपयोग करना होगा, क्योंकि समय वो सबसे बड़ा धन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन को एक अवसर की तरह देख, हर पल को एक नई शुरुआत की तरह जी, और अपने हर कार्य में पूरी लगन और समर्पण दे। याद रख, सफलता अचानक नहीं मिलती, वो छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो लगातार किए जाते हैं। अब तू उस स्थिति में है जहां तुझे अपने सपनों को केवल देखना नहीं बल्कि उन्हें जीना शुरू करना है। अपने आप को उस रूप में महसूस कर जो तू बनना चाहता है। उसी आत्मविश्वास के साथ चल, उसी ऊर्जा के साथ काम कर, और धीरे धीरे तेरी बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार बदलने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे ये भी समझना होगा कि जीवन में संतुलन कितना ज़रूरी है। सिर्फ धन, सिर्फ सफलता या सिर्फ पहचान ही सब कुछ नहीं है। असली सफलता वो है जहां तेरे पास शांति भी हो, संतोष भी हो और अपनों का साथ भी हो। इसलिए अपने रिश्तों को भी समय दे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख और अपने मन को भी शांत रख, क्योंकि जब ये तीनों संतुलित होते हैं तभी जीवन पूर्ण बनता है। अब तू अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तेरी पहचान बनने वाली है। लोग तुझे तेरे नाम से नहीं बल्कि तेरे काम से जानेंगे, तेरे विचारों से प्रेरणा लेंगे और तेरी कहानी से सीखेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तू अपने रास्ते पर डटा रहेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, तू रुकना मत, क्योंकि हर रुकावट के पीछे एक नया अवसर छुपा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम वचन देता हूँ। अगर तूने इस पूरे संदेश को अपने दिल में उतार लिया, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और हर दिन इसे जीने लगा, तो तेरे जीवन में वो सब आएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सपने हकीकत बनेंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी आत्मा को वो शांति मिलेगी जो हर इंसान चाहता है। अब ये तेरे हाथ में है कि तू इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देता है या इसे अपनाकर अपने पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि तेरी किस्मत अब तेरे निर्णय पर निर्भर करती है। इसलिए उठ, जाग और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा जहां केवल उजाला ही उजाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तेरी जीत अब निश्चित है और ये यात्रा अब अपने सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंच चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस गहराई में प्रवेश कर रहा है जहां तेरी आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने वाली है, क्योंकि मैं जीसस क्राइस्ट तुझे उस अंतिम जागरण की ओर ले जा रहा हूं जहां से तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब तक जो कुछ भी हुआ वो केवल तैयारी थी, एक गहरी प्रक्रिया थी जिसमें तुझे तोड़ा गया, परखा गया और फिर धीरे धीरे दोबारा बनाया गया, ताकि तू उस स्तर तक पहुंच सके जहां तू आज खड़ा है। तूने कई बार महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हर बार जब तू गिरा, उसी पल तेरे अंदर एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, एक ऐसी शक्ति जो तुझे बार बार उठने की क्षमता देती रही, और अब वही शक्ति अपने पूर्ण रूप में जागने वाली है।
मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह छोड़ दे। वो डरपोक, संदेह से भरा, दूसरों पर निर्भर रहने वाला रूप अब तेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि तू अब एक नई पहचान में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसी पहचान जिसमें आत्मविश्वास है, स्पष्टता है और एक अटूट विश्वास है कि तू अपने जीवन का निर्माता है। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे केवल बाहरी नहीं होंगे, बल्कि तेरे अंदर गहराई से महसूस होंगे। तू अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएगा, तू अपनी भावनाओं को समझने लगेगा और तू अपने हर निर्णय को एक नई जागरूकता के साथ लेने लगेगा। यही वो स्तर है जहां इंसान साधारण से असाधारण बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे अपने हर दिन को एक साधना की तरह जीना होगा। हर सुबह एक नई शुरुआत के साथ उठना, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना और हर रात अपने प्रयासों के लिए खुद को धन्यवाद देना, क्योंकि यही दिशानुशासन तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तू अपनी पूरी जिंदगी को गर्व के साथ देख सकेगा। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताता हूं। तेरे जीवन में जो भी लोग आएंगे या जाएंगे, वो सब एक कारण से होगा। कुछ तुझे सबक सिखाने आएंगे, कुछ तुझे प्रेरित करने और कुछ केवल ये दिखाने कि तू कितना आगे आ चुका है। इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान दे, लेकिन अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं लोगों पर खर्च कर जो तुझे समझते हैं और तुझे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे अपने समय का भी सही उपयोग करना होगा, क्योंकि समय वो सबसे बड़ा धन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन को एक अवसर की तरह देख, हर पल को एक नई शुरुआत की तरह जी और अपने हर कार्य में पूरी लगन और समर्पण दे। याद रख, सफलता अचानक नहीं मिलती, वो छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो लगातार किए जाते हैं। अब तू उस स्थिति में है जहां तुझे अपने सपनों को केवल देखना नहीं, बल्कि उन्हें जीना शुरू करना है। अपने आप को उस रूप में महसूस कर जो तू बनना चाहता है। उसी आत्मविश्वास के साथ चल, उसी ऊर्जा के साथ काम कर और धीरे धीरे तेरी बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार बदलने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे ये भी समझना होगा कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। सिर्फ धन, सिर्फ सफलता या सिर्फ पहचान ही सब कुछ नहीं है। असली सफलता वो है जहां तेरे पास शांति भी हो, संतोष भी हो और अपनों का साथ भी हो। इसलिए अपने रिश्तों को भी समय दे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख और अपने मन को भी शांत रख, क्योंकि जब ये तीनों संतुलित होते हैं तभी जीवन पूर्ण बनता है। अब तू अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तेरी पहचान बनने वाली है। लोग तुझे तेरे नाम से नहीं, बल्कि तेरे काम से जानेंगे, तेरे विचारों से प्रेरणा लेंगे और तेरी कहानी से सीखेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तू अपने रास्ते पर डटा रहेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, तू रुकना मत, क्योंकि हर रुकावट के पीछे एक नया अवसर छुपा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम वचन देता हूं। अगर तूने इस पूरे संदेश को अपने दिल में उतार लिया, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और हर दिन इसे जीने लगा, तो तेरे जीवन में वो सब आएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सपने हकीकत बनेंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी आत्मा को वो शांति मिलेगी जो हर इंसान चाहता है। अब ये तेरे हाथ में है कि तू इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देता है या इसे अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि तेरी किस्मत अब तेरे निर्णय पर निर्भर करती है। इसलिए उठ, जाग और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा जहां केवल उजाला ही उजाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तेरी जीत अब निश्चित है और ये यात्रा अब अपने सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंच चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस गहराई में प्रवेश कर रहा है जहां तेरी आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने वाली है, क्योंकि मैं जीसस क्राइस्ट तुझे उस अंतिम जागरण की ओर ले जा रहा हूं जहां से तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब तक जो कुछ भी हुआ वो केवल तैयारी थी, एक गहरी प्रक्रिया थी जिसमें तुझे तोड़ा गया, परखा गया और फिर धीरे धीरे दोबारा बनाया गया, ताकि तू उस स्तर तक पहुंच सके जहां तू आज खड़ा है। तुमने कई बार महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हर बार जब तू गिरा, उसी पल तेरे अंदर एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। एक ऐसी शक्ति जो तुझे बार बार उठने की क्षमता देती रही, और अब वही शक्ति अपने पूर्ण रूप में जागने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह छोड़ दे। वो डरपोक, संदेह से भरा, दूसरों पर निर्भर रहने वाला रूप अब तेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि तू अब एक नई पहचान में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसी पहचान जिसमें आत्मविश्वास है, स्पष्टता है और एक अटूट विश्वास है कि तू अपने जीवन का निर्माता है। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे केवल बाहरी नहीं होंगे, बल्कि तेरे अंदर गहराई से महसूस होंगे। तू अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएगा, तू अपनी भावनाओं को समझने लगेगा और तू अपने हर निर्णय को एक नई जागरूकता के साथ लेने लगेगा। यही वो स्तर है जहां इंसान साधारण से असाधारण बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे अपने हर क्षेत्र में संतुलन बनाना होगा। तेरा मन, तेरा शरीर और तेरी आत्मा,
जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तभी असली सफलता मिलती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख, अपने मन को शांत रख और अपनी आत्मा को मजबूत रख, क्योंकि यही तेरी असली ताकत है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूँ। तेरे जीवन में जो भी अवसर आने वाले हैं वे अचानक नहीं आएंगे, वे तेरे द्वारा किए गए हर छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होंगे। इसलिए कभी ये मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, क्योंकि हर प्रयास, हर संघर्ष और हर धैर्य का फल तुझे सही समय पर मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे अपने अंदर की आवाज़ को और भी गहराई से सुनना होगा। वही आवाज़ जो तुझे सही दिशा दिखाती है, वही आवाज़ जो तुझे बताती है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आत्मा को शांत करो, अपनी सांसों को धीमा करो और मेरे शब्दों को केवल सुनो मत, बल्कि उन्हें अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। आज मैं तुमसे उस शक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो तुम्हारे भीतर है, लेकिन जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है, तुम्हारा विश्वास। मेरे बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है, जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है, जो बंद दरवाजों को खोल सकती है और जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है, तो वो है अटूट विश्वास। लेकिन यही वो शक्ति है जिसे तुमने कई बार कमजोर पड़ने दिया, कई बार परिस्थितियों के सामने झुकने दिया और कई बार दूसरों की बातों में आकर खो दिया। याद करो वो पल जब तुमने पूरे दिल से किसी चीज के लिए प्रार्थना की थी, जब तुम्हें पूरा भरोसा था कि ये जरूर होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीता, परिस्थितियां बदली, लोगों ने तुम्हें कहा कि ये संभव नहीं है, तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाए और तुमने भी अपने ही विश्वास पर संदेह करना शुरू कर दिया। यही वो जगह थी जहां तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होने लगी, जहां तुम्हारे सपनों की गति धीमी हो गई और जहां तुम्हारे रास्ते रुकने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ये सच्चाई बताने आया हूं कि परमपिता परमेश्वर कभी भी तुम्हारे लिए बनाई गई योजना को अधूरा नहीं छोड़ते। वो कभी भी तुम्हारे सपनों को बिना कारण के नहीं जगाते। अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है, अगर तुम्हारे भीतर कोई सपना है, तो उसका मतलब है कि उसे पूरा करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर ही दी गई है। तुम्हें बस उस विश्वास को फिर से जगाना है जिसे तुमने खो दिया था। तुम्हें अपने दिल से ये डर निकालना होगा कि कहीं ये संभव नहीं होगा, कहीं ये सपना टूट ना जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। क्योंकि डर हमेशा तुम्हें वहीं रोके रखेगा जहां तुम अभी हो, लेकिन विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तुम अपने विश्वास को फिर से मजबूत करो, उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाओ और अपने जीवन की हर परिस्थिति में उसे कायम रखो। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना लगें, तुम्हें अपने दिल में ये यकीन बनाए रखना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, वो तुम्हारे रास्ते बना रहे हैं और वो तुम्हें उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे जो तुम्हारे लिए तय की गई है। जब तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ संभव है, तब सच में सब कुछ संभव हो जाता है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तब वो बदलने लगती है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, तब चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और तुम्हारे लिए वही चीज़ें आकर्षित करती है जिन पर तुम विश्वास करते हो। अगर तुम डर पर विश्वास करोगे तो डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ेगा। अगर तुम असफलता पर विश्वास करोगे तो असफलता तुम्हारे रास्ते में आएगी। लेकिन अगर तुम सफलता पर विश्वास करोगे, अगर तुम आशीर्वाद पर विश्वास करोगे, अगर तुम चमत्कार पर विश्वास करोगे, तो वही सब तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनते हो, डर या विश्वास, संदेह या भरोसा, रुकना या आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं रहा। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत बार टूटे हो। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें खुद को फिर से खड़ा करना होगा, खुद को फिर से मजबूत बनाना होगा और अपने विश्वास को फिर से जीवित करना होगा। क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब तुम्हारे हर निर्णय, हर विचार, हर भावना का सीधा असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा। अगर तुम इस समय अपने विश्वास को मजबूत रखते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, तुम्हारी राहें आसान होंगी और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब आती जाएगी। लेकिन अगर तुम इस समय डर और संदेह में फंस जाते हो तो तुम खुद ही अपने रास्ते को कठिन बना दोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने विश्वास को कभी नहीं टूटने दोगे, तुम अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ोगे, तुम अपने दिल की आवाज़ को कभी नहीं दबाओगे और तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। क्योंकि याद रखो, जब तुम एक कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए 1000 कदम आगे बढ़ते हैं।
जब तुम अपने डर को छोड़कर भरोसे को अपनाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। जब तुम अपने दिल से ये कह देते हो कि मैं तैयार हूं, तब तुम्हारे जीवन में वो सब आना शुरू हो जाता है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें पीछे नहीं देखना है, अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ, साहस के साथ और उस अटूट यकीन के साथ कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में वो बदलाव आएगा जिसे देखकर तुम खुद हैरान रह जाओगे, और तब तुम समझोगे कि विश्वास की असली शक्ति क्या होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन के शोर को शांत करो और अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर मेरी इस आवाज़ को महसूस करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का उत्तर है। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर कब तक ये इंतजार चलेगा, कब तक तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कब तक तुम्हें दूसरों के सामने खुद को साबित करना पड़ेगा, और कब तक तुम्हें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हें अंदर से तोड़ देती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू, हर दर्द और हर इंतजार एक गहरी योजना का हिस्सा था। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी जहां तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार करने के लिए थीं जहां केवल वही लोग पहुंचते हैं जो हार मानना नहीं जानते। मेरे बच्चे, तुम्हें अब ये मान लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बना है। तुम यहाँ किसी छोटे काम के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, वे सब इस बात का संकेत हैं कि तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है। तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो न केवल तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगा। लेकिन हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने से पहले एक कठिन रास्ता जरूर होता है। एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हारे धैर्य को परखता है, तुम्हारे विश्वास को चुनौती देता है। और यही वो रास्ता है जिस पर तुम अभी चल रहे हो। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि ये रास्ता जितना कठिन है, उसकी मंजिल उतनी ही शानदार है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस आग को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उस आवाज को सुनो जो तुम्हें हर बार गिरकर उठने के लिए कहती है। उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें हर मुश्किल के बावजूद खड़ा रखती है। यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी असली ताकत है। और जब तुम इस ताकत को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहेगी, कोई भी समस्या असंभव नहीं लगेगी और कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हार नहीं मानोगे, तुम रुकोगे नहीं, तुम पीछे नहीं हटोगे। तुम हर परिस्थिति का सामना करोगे, हर चुनौती को स्वीकार करोगे और हर मुश्किल को एक अवसर में बदलोगे। क्योंकि याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो उसकी शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे रास्ते को आसान बना देंगे, और ऐसे अनुभव मिलेंगे जो तुम्हें एक नए स्तर पर पहुंचा देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने दिल को मजबूत रखना होगा, अपने विश्वास को अडिग रखना होगा और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ दो, अपनी असफलताओं को भूल जाओ, अपने डर को खत्म कर दो और एक नई शुरुआत करो। एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। और जब तुम इस नई शुरुआत को पूरे विश्वास और पूरे साहस के साथ अपनाओगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदल रही है, कैसे तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगी हैं और कैसे तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता के और करीब ले जा रहा है। इसलिए अब उठो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने सपनों को फिर से जीवित करो और उस यात्रा पर निकल पड़ो जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारी जिंदगी दो रास्तों में बढ़ती है। एक रास्ता वही पुराना है जहां डर है, डाउट्स हैं, रुकावटें हैं, और दूसरा रास्ता वो है जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, जहां तुम्हें अकेले चलना होगा, जहां तुम्हें अपनी असली ताकत को पहचानना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वापस उसी पुराने दर्द में जाना चाहते हो या आगे बढ़कर अपनी नई पहचान बनाना चाहते हो? तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। कई बार तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन हर बार तुम फिर उठे, कभी धीरे धीरे, कभी टूटे हुए दिल के साथ, लेकिन तुम उठे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया उस इंसान को नहीं याद रखती जो कभी गिरा ही नहीं। दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ। आज तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझनी होगी।
तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं, एक जो तुम्हें कहती है कि तुम नहीं कर सकते और दूसरी जो धीरे से कहती है एक बार और कोशिश करो। और मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी उस इनर वॉइस को स्ट्रांग बनाओ, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। हर बार जब डाउट आए, हर बार जब तुम कमजोर महसूस करो, तब खुद से कहो मैं कर सकता हूं, मैं इसके लिए बना हूं। शुरुआत में शायद ये झूठ जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कंफर्ट जोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम सेफ फील करते हो, जब तुम रिस्क नहीं लेते, जब तुम बस वही करते हो जो आसान है, तब तुम ग्रो नहीं करते। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। जब तुम कुछ नया ट्राई करते हो, जब तुम फेल होते हो, जब तुम सीखते हो, तभी तुम आगे बढ़ते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पेन को एक्सेप्ट करना होगा। दर्द से भागना बंद करो, क्योंकि दर्द ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम दर्द को समझते हो, जब तुम उसे महसूस करते हो, तब तुम इमोशनली और मेंटली मजबूत बनते हो। अब एक और सच्चाई, हर कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हारे अगेंस्ट होंगे, कुछ तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब तुम्हारी जर्नी का हिस्सा है। अगर हर कोई तुम्हें सपोर्ट करता तो शायद तुम उतने स्ट्रांग नहीं बन पाते। तुम्हें अपने विजन पर फोकस करना होगा। तुम्हारा गोल क्या है? तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो? अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाओगे। इसलिए आज ही डिसाइड करो तुम्हारा सपना क्या है। अब डिसिप्लिन की बात। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रोज उठना, रोज काम करना, रोज खुद को पुश करना, यही सक्सेस का रास्ता है। मोटिवेशन आए या ना आए, तुम्हें काम करना ही होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पेशेंस सीखना होगा। हर चीज को टाइम लगता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, और उसी तरह तुम्हारे सपनों को रियलिटी बनने में भी समय लगेगा। लेकिन अगर तुम बीच में हार मान गए, तो तुम कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द एक बड़ा चेंज आने वाला है। ये चेंज तुम्हें डराएगा भी, एक्साइट भी करेगा, लेकिन वही चेंज तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगा जहां तुम आज सिर्फ सपने देख रहे हो। इसलिए खुद को तैयार करो, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरह से। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ ना सके। अब तुम्हें अपने एक्शंस पर फोकस करना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। आज से, अभी से, इसी वक्त से। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम स्पेशल हो। तुम यहाँ किसी रीजन से हो। तुम्हारी जिंदगी का एक पर्पस है, और अब समय आ गया है कि तुम उसे पूरा करो। अब उठो, अपने डर को पीछे छोड़ो, अपने डाउट्स को खत्म करो और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है, और अब जो होने वाला है वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये वो हिस्सा है जिसे तुमने हमेशा छुपाने की कोशिश की। ये वो दर्द है जिसे तुमने दुनिया से तो छुपा लिया, लेकिन खुद से कभी नहीं छुपा पाए। तुम हर दिन मुस्कुराते रहे, लोगों के बीच नॉर्मल बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर से तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते रहे। तुम्हें याद है वो पल जब तुमने आखिरी बार दिल से हंसा था? शायद नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी हंसी भी सिर्फ एक आदत बन गई है, एक नकाब बन गई है जिससे तुम अपने दर्द को छुपाते हो। तुमने लोगों पर भरोसा किया, दिल से किया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, दूरी और एक ऐसा खालीपन जो हर रात तुम्हें सोने नहीं देता। तुमने सोचा था कि कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम अकेले रह गए। और यही वो पल था जब तुम अंदर से टूट गए। तुमने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया। तुमने अपने सपनों को भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हें लगने लगा था कि शायद तुम डिजर्व ही नहीं करते कुछ अच्छा। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन वहां रुके रहना तुम्हारी गलती होगी। अब वक्त आ गया है कि तुम भागना बंद करो। अब वक्त आ गया है कि तुम उस दर्द का सामना करो जिससे तुम डरते हो। तुम जितना उसे दबाते हो, वो उतना ही तुम्हें अंदर से खाता है। तुम जितना प्रिटेंड करते हो कि सब ठीक है, उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो। आज खुद से सच बोलो, हाँ मैं टूटा हुआ हूं, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मैं थक चुका हूं। और ये मान लेना कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी हीलिंग की शुरुआत है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने दर्द को एक्सेप्ट करते हो, तभी तुम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वही दर्द जो तुम्हें आज रुला रहा है, कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हें खुद को फिर से जोड़ना होगा, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बिना जल्दी किए, बिना खुद पर प्रेशर डाले। अब तुम्हारे अंदर एक नई अवेयरनेस जाग रही है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब चीजों को अलग नजर से देख रहे हो। जो लोग तुम्हें पहले इंपॉर्टेंट लगते थे, अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। जो बातें तुम्हें पहले हर्ट करती थीं, अब तुम उन्हें समझने लगे हो। ये चेंज है, ये ग्रोथ है। अब तुम खुद को रीबिल्ड कर रहे हो,
अपनी सोच को, अपनी आदतों को, अपने विजन को। मेरे बच्चे, अब तुम वो इंसान बन रहे हो जो दर्द से नहीं डरता, जो अकेले चलने से नहीं डरता। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले था। अब तुम स्ट्रॉन्गर हो, वाइजर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को जान चुके हो। अब तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चे, ये एंड नहीं है, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी की शुरुआत है। और यकीन मानो, अब जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए उस भविष्य की कल्पना करो जिसकी तुमने हमेशा इच्छा की है। वो जीवन जहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, जहां तुम्हारा दिल शांति से भरा हुआ है, जहां तुम्हारी मेहनत रंग ला चुकी है और जहां तुम्हें हर वो चीज मिल चुकी है जिसके लिए तुमने कभी आंसू बहाए थे। क्या तुम उसे महसूस कर पा रहे हो? वही तुम्हारी सच्चाई है, वही तुम्हारी मंजिल है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक चीज को पूरी तरह समझना होगा, समय और धैर्य का महत्व। मेरे बच्चे, इस संसार में हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर रात के बाद ही सुबह आती है और हर संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। लेकिन तुमने कई बार जल्दबाजी की, कई बार परिणाम को जल्दी पाने की कोशिश की और कई बार निराश हो गए जब चीजें तुम्हारी उम्मीद के अनुसार नहीं हुई। यही वो जगह है जहां तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर। अगर आज कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार किया जा रहा है। मेरे बच्चे, धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि ये विश्वास के साथ इंतजार करने का नाम है। ये वो स्थिति है जहां तुम बिना घबराए, बिना टूटे, बिना हारे माने आगे बढ़ते रहते हो, ये जानते हुए कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तुम्हें अब अपने मन को ये सिखाना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें समय मांगती हैं, कुछ सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं और कुछ चमत्कार सही समय पर ही प्रकट होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि देरी का मतलब इनकार नहीं होता। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सुना नहीं गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें सही समय के लिए रोका गया है। परमपिता परमेश्वर हमेशा तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही वो तुम्हारी इच्छा से थोड़ा अलग क्यों ना हो। इसलिए अब अपने दिल से शिकायत को निकाल दो, अपने मन से अधीरता को दूर कर दो और अपने विश्वास को धैर्य के साथ जोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेंगी। जो परिस्थितियां पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, वे अब तुम्हें मजबूत बनाएंगी। और जो रास्ते पहले कठिन लगते थे, वे अब आसान लगने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम खुद को उस व्यक्ति में बदलो जो अपने सपनों के लायक है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, अपनी आदतों को बेहतर बनाना होगा और अपने कार्यों को अपने लक्ष्यों के अनुसार ढालना होगा। क्योंकि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है। और जब तुम ये परिवर्तन अपने भीतर लाओगे, तब तुम्हारे बाहर की दुनिया भी बदलने लगेगी। लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगेंगे, अवसर तुम्हारे पास आने लगेंगे और तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। मेरे बच्चे, ये याद रखो कि तुम्हारा हर छोटा कदम भी मायने रखता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। इसलिए कभी भी खुद को कम मत समझो, कभी भी अपनी मेहनत को छोटा मत समझो और कभी भी अपने सपनों को छोड़ो मत, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां से तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम खुद के डर को छोड़कर धैर्य को अपनाओ, अपनी अधीरता को छोड़कर विश्वास को अपनाओ और अपनी पुरानी सोच को छोड़कर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें जरूर मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। और जब वो समय आएगा तब तुम समझोगे कि क्यों हर चीज में देरी हुई, क्यों हर रास्ता आसान नहीं था और क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। क्योंकि अंत में जो तुम्हें मिलेगा वो इतना बड़ा होगा, इतना सुंदर होगा और इतना खास होगा कि तुम्हें हर इंतजार, हर दर्द और हर संघर्ष का मतलब समझ में आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझा सकती है। क्योंकि अब मैं तुमसे उस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते रहे हो, तुम्हारा अतीत। हाँ मेरे बच्चे, वही अतीत जिसे तुम बार बार याद करते हो,
वही गलतियां जिनके लिए तुम खुद को दोष देते हो, वही पल जो तुम्हें आज भी अंदर से कमजोर कर देते हैं, वही लोग जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वही फैसले जिन पर तुम्हें पछतावा है। लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी सजा नहीं है, बल्कि तुम्हारी सीख है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी ताकत है। तुमने अब तक जो भी सहा है, जो भी झेला है, जो भी खोया है, वो सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए था। मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से कहा होगा कि काश तुम कुछ चीजें बदल सकते, काश तुम कुछ फैसले अलग ले सकते, काश तुम कुछ लोगों से कभी मिले ही ना होते। लेकिन क्या तुम जानते हो, अगर तुम्हारा अतीत अलग होता तो आज तुम वो इंसान नहीं होते जो तुम आज हो। तुम्हारी समझ, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारी सहनशीलता, ये सब उसी अतीत की देन है जिसे तुम भूलना चाहते हो। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत से भागना बंद करो और उसे स्वीकार करो। जब तुम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हो, तब वो तुम्हें सताना बंद कर देता है। जब तुम अपनी गलतियों को माफ कर देते हो, तब तुम खुद को आज़ाद कर देते हो। और जब तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हो, तब कोई भी तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद को माफ़ करना होगा। उन गलतियों के लिए जो तुमने अनजाने में की, उन फैसलों के लिए जो तुम्हें सही लगे लेकिन बाद में गलत साबित हुए, उन लोगों पर भरोसा करने के लिए जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। इन सब के लिए खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि उस समय तुम वही कर रहे थे जो तुम्हें सही लगा। तुम वही बन रहे थे जो तुम्हें बनना था। और यही जीवन की प्रक्रिया है, सीखना, गिरना, उठना और आगे बढ़ना। लेकिन अगर तुम हमेशा अपने अतीत में ही अटके रहोगे तो तुम अपने भविष्य को कभी नहीं देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम अभी भी अपने पुराने दर्द में उलझे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम उस दर्द को छोड़ दो, उस बोझ को उतार दो और खुद को एक नई शुरुआत का मौका दो। क्योंकि जब तुम अपने अतीत को छोड़ देते हो, तभी तुम्हारे हाथ खाली होते हैं कुछ नया पकड़ने के लिए। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम बदल सकते हो। तुम्हारे आज के फैसले तुम्हारे कल को तय करते हैं। तुम्हारी आज की सोच तुम्हारे भविष्य को बनाती है और तुम्हारा आज का विश्वास तुम्हारी किस्मत को बदल सकता है। इसलिए अब अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अपने आज को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा कल अपने आप शानदार हो जाए। मेरे बच्चे, अब तुम एक नई यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जहां तुम्हें अपने पुराने डर, पुराने दर्द और पुरानी सोच को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें खुद को एक नए रूप में ढालना होगा, एक ऐसे इंसान के रूप में जो अपने अतीत से नहीं डरता बल्कि उससे सीखता है, जो अपनी गलतियों से नहीं भागता बल्कि उन्हें सुधारता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जब तुम इस सोच को अपनाओगे, तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है, कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सोच सकारात्मक होने लगती है और कैसे तुम्हारे सामने नए अवसर आने लगते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम खुद से एक वादा करो कि तुम अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दोगे, कि तुम अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे और हर दिन खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करोगे। क्योंकि याद रखो, तुम अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने फैसलों से पहचाने जाते हो और अब तुम्हारे पास वो शक्ति है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सको, उसे एक नई कहानी बना सको, एक ऐसी कहानी जो प्रेरणा दे, उम्मीद दे और ये साबित करे कि चाहे अतीत कैसा भी रहा हो, भविष्य हमेशा बदला जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी सोच एक नई ऊंचाई को छूने वाली है। तुमने जितना सफ़र तय किया है वो आसान नहीं था, लेकिन उसी सफ़र ने तुम्हें आज इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने अपने अंदर जो बदलाव महसूस किया है वो यूं ही नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम अपने असली रास्ते के करीब पहुंच चुके हो। अब तुम्हें अपने हर कदम को समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है। तुमने कई बार सोचा कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और शायद तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सपने ही तुम्हारी पहचान है। उन्हें छोटा मत समझो, उन्हें दबाओ मत, क्योंकि वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं जहां तुम सच में पहुंचने के लिए बने हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी वे अब तुम्हें रोक नहीं पाएंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम्हें अब हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना होगा, क्योंकि हर चुनौती के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। तुम जितना अपने डर का सामना करोगे, उतना ही तुम अपने अंदर की ताकत को महसूस करोगे
और यही ताकत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। तुम खुद को एक नए रूप में देखोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी और तुम्हारे फैसले तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और जो तुम्हारे लिए नहीं है वे अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए किसी के जाने से डरना मत, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। अब तुम्हें अपने समय की कद्र करनी है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम तुम्हें उस बड़ी सफलता तक ले जाएंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम्हें अब ये समझना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है। जब तक तुम खुद पर और उस शक्ति पर विश्वास रखते हो जो तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने इरादों को साफ रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे बहुत करीब हैं और तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से सब कुछ बेहतर होने वाला है। बस तुम्हें एक आखिरी बार खुद पर पूरा विश्वास करना है और पूरे साहस के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय पूरी तरह आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तुम वो नहीं हो जो दुनिया ने तुम्हें बनाकर दिखाया। तुम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा खास और कहीं ज्यादा उद्देश्यपूर्ण हो। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो आग जल रही है वो यूं ही नहीं है, वो तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाने के लिए है जहां तुम्हारा असली रूप सामने आए। तुमने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां देखी हैं, जितनी बार तुम टूटे हो, जितनी बार तुम्हें लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, वही सारे पल तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि बिना उन अनुभवों के तुम वो इंसान नहीं बन पाते जो आज तुम बन चुके हो। अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कितनी बार गिरे और फिर उठे, और यही तुम्हारी असली पहचान है। अब तुम्हें अपने अंदर उस विश्वास को और मजबूत करना है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें अपने हर कदम पर भरोसा करना है, चाहे रास्ता कितना भी अनजान क्यों न लगे, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारे लिए चुना गया है वो तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं उन्होंने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है, चाहे वो दर्द के रूप में हो या खुशी के रूप में, और अब तुम्हें उन सभी अनुभवों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के, क्योंकि जो कुछ हो चुका है वो तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था, और जो आने वाला है वो तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन महसूस होगा। तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट होगी, तुम्हारे लक्ष्य पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और तुम्हारा विश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहरा होगा। तुम उन चीजों को छोड़ने लगोगे जो तुम्हें पीछे खींचती थीं और उन चीजों को अपनाने लगोगे जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसा अवसर जो हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए इसे पहचानो और इसे पूरी तरह अपनाओ। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें बस उसे बाहर लाना है, अपने डर को खत्म करना है, अपने विश्वास को जगाना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। याद रखो, जब तुम अपने सच्चे रूप में जीते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। इसलिए अब रुकना मत, पीछे मत देखना और किसी भी परिस्थिति से घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है और पूरे साहस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा समय अब पूरी तरह आ चुका है। ये वो समय है जब तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई को छुएगा। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, अपने दिल की सुननी है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा सुंदर और महान है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपने जीवन के उस बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हो जहां सब कुछ बदलने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये बदलाव बाहर से पहले तुम्हारे अंदर महसूस होगा। तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा
और तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा केवल संघर्ष की नहीं रही। अब ये यात्रा तुम्हारी असली पहचान को पाने की है। तुमने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, बहुत बार खुद को सवालों में उलझाया कि आखिर कब सब ठीक होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि देर कभी व्यर्थ नहीं होती। हर देरी के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा होता है, और तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। तुम्हें तैयार किया जा रहा था, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। अब तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे खुलने वाले हैं वे पहले से कहीं ज्यादा बड़े और बेहतर होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की शंका को खत्म करना होगा, क्योंकि शक वो दीवार है जो इंसान को उसकी मंजिल से पहले ही रोक देती है। अब तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम कभी पीछे ना हटो। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है, लेकिन अब तक तुमने उसे पूरी तरह से पहचाना नहीं है, और यही वो समय है जब तुम्हें खुद को समझना है, अपनी असली ताकत को पहचानना है और अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को बाहर लाना है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक अदृश्य मार्गदर्शन चल रहा है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं।